हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच.एम. देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट में फ्रिक्शन जो आपको पूर्व कक्षा में पढ़ाया गया था उसको कंटिन्यूस लेते हुए आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपने पढ़ा होगा पीछे फ्रिक्शन में घर्षण के नियम, घर्षण कर्व, कंडीशन, स्थायी रो वाली प्रतिबंध आप पढ़ चुके हो। अब इसमें आता है कि आनत समतल पर सीमांत संतुलन का प्रतिबंध लिखिए, या आनंत समतल पर सीमांत संतुलन का प्रतिबंध का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन मैंने बना दिया उसको, कथन को। यदि कोई पिंड किसी रुक्ष नत समतल पर रखा जाए और वह केवल स्वयं के भार के अंतर्गत ही समतल पर नीचे की ओर फिसलने ही वाला हो, तो सिद्ध कीजिए समतल का क्षैतिज से झुकाव का कोण घर्षण कोण के तुल्य होता है। अब झुकाव कोण कौन सा लेंगे? अपने अल्फा लेंगे। घर्षण कोण अपने पढ़ चुके हैं पीछे, लैम्बडा होता है। इसका मतलब अल्फा बराबर लैम्बडा अपने को प्रूव करना है। अब जैसे मैंने ले लिया, अब एक आनत समतल है, उस पर अपने किसी भी बिंदु ओ मूल बिंदु है और आपका ओ ए बी अगर अपने कहें और ए बिंदु पर अपने भार लटकाया गया है, तो इसका क्रिया और प्रतिक्रिया अभिक्रिया बल आर और म्यू आर है और इनके बीच में कोण अपना अल्फा है। तो ये क्योंकि आपके ये अल्टरनेटिंग कोण होते हैं, तो ये भी आपका कोण ओ पे बनेगा, ओ ए बी कह दो, तो इसको अपने अल्फा। तो माना डब्ल्यू भार का कोई पिंड किसी रुक्ष नत समतल जो कि क्षैतिज पर अल्फा कोण पर झुका हुआ है, उस पर नीचे की ओर फिसलने वाला ही है, तो सीमांत संतुलन अवस्था में होता है। जैसे ये फिसलेगा तो आपकी कौन सी कंडीशन आएगी? सीमांत संतुलन अवस्था में होता है। तो पिंड पर निम्न बल के अधीन संतुलन होगा। अब पिंड पर कौन कौन सा बल होगा? पहला तो भार डब्ल्यू पिंड का, दूसरा घर्षण बल म्यू आर समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, और तीसरा समतल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। तो बलों के अंतर्गत समतल के अनुदिश तथा इसके लंबवत वियोजित करने पर, तो म्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा, वो जो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था का साइन अल्फा इक्वल टू निकाल लो, और इसका दूसरा आपका तो अनुदिश भाग हो गया, लंबवत भाग हो गया आर बराबर डब्ल्यू कोस अल्फा। अब दो में एक में दो का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। हम जानते हैं घर्षण कोण और उसमें रिलेशन में, तो म्यू बराबर होता है टेन लेम्डा। तो आपके 3 नंबर में आया म्यू बराबर टेन अल्फा और इसमें आया म्यू बराबर टेन लेम्डा। तो 3 और 4 से अपना क्या है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन लेम्डा, देन अल्फा इक्वल टू लेम्डा। ये जो आपका कंडीशन आ गया, तो यही आपको कह रहा है, इसका जो क्वेश्चन में यही था कि झुकाव का कोण है वो घर्षण कोण के तुल्य होता है या बराबर होता है। अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है, एक पिंड को रुक्ष समतल पर अनंत समतल के ऊपर या नीचे खींचने के लिए न्यूनतम बल का मान ज्ञात करना। तो इसका मैंने क्वेश्चन रूप में कथन बना दिया है। यदि डब्ल्यू भार का एक पिंड किसी रुक्ष नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा और घर्षण कोण लैम्बडा से अधिक है और वह एक ऐसे बल द्वारा आधारित है जो महत्तम ढाल वाली रेखा से थीटा कोण बनाता है, तो वे सीमाएं ज्ञात कीजिए जिनके मध्यस्थ वह बल होगा। इसका मतलब अपने को एक ऊपर की ओर बल लेना है और एक समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकने वाला बल और एक आपको नीचे की ओर, और इनके जो मान आएंगे वो बल होगा, वो न्यूनतम बल होंगे और उनके मध्य अपने को निकालना कंडीशन। तो ये डायग्राम वो पीछे वाला ही डायग्राम है। इसमें एक नया आ जाएगा, आपको ए बिंदु पर डब्ल्यू भार लटकाया गया है और ये आपके म्यू आर बल है और आर इसका आपका लंबवत बल है, और अपने को ए से पी के मध्य कोण अपना थीटा है। तो माना आर अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण गुणांक म्यू है, तो सीमांत घर्षण कोण बल म्यू आर होता है और घर्षण कोण आपका लैम्डा है। तो इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे की दोनों की तरफ कंडीशन बताया। जब पिंड न समतल के अनुदिश ऊपर की ओर खिसकने वाला हो
अर्थात हमने क्या लिया है तो अनुदिश समतल के ऊपर की ओर खिसकने वाला हो। तो यदि पिंड ऊपर की ओर खिसकने वाला है तो वह सीमांत अवस्था में होता है। इसलिए घर्षण बल म्यू आर समतल के अनुदिश नीचे की ओर होगा। अगर ऊपर की ओर है तो इसका नीचे की ओर होगा, अगर नीचे की ओर है तो इसका घर्षण जो है म्यू आर बल जो ऊपर की ओर होगा। तो इस स्थिति में डब्ल्यू भार चार बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन में होता है। पहला डब्ल्यू, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया, तीसरा घर्षण बल म्यू आर और एक बिंदु पी। तो बलों के समतल के अनुदिश व लंबवत दिशा में वियोजित करने पर, तो पीछे आपने देखा होगा इससे पहले वाले आर्टिकल में म्यू आर इक्वल टू कंडीशन ली थी, तो म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन एल्फा इक्वल टू पी कोस थीटा, ये इसके समतल के अनुदिश भाग के वियोजित है घटक है। और आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू कोस एल्फा ये दूसरा है। एक व दो से तो एक नंबर दो नंबर से आर का मान निकालेंगे तो आपको हो जाएगा डब्ल्यू कोस एल्फा माइनस पी साइन थीटा, एक में रखेंगे। तो इस प्रकार अपने को कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो पी बराबर डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस म्यू कोस एल्फा बटा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहाँ म्यू बराबर अपने पढ़ चुके हैं टेन लेमडा, टेन लेमडा को लिखेंगे साइन लेमडा बटा कोस लेमडा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पी बराबर साइन एल्फा प्लस लेमडा और कोस थीटा माइनस लेमडा, क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन कोस ए माइनस बी का नीचे अंश और हर में फॉर्मूले बनने हैं उसको अपने को। अब इसमें आता है इसमें न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये ऊपर की ओर बल लग रहा है तो इसका अपना पी का मान ये हो गया। तो अब पी का मान न्यूनतम ये कब होगा, जब कोस थीटा माइनस, इसका मतलब हर का जो कोफिशिएंट है उसका मान अधिकतम हो, तो ये अपने पी का मान न्यूनतम होता है। और हम जानते हैं कि कोस थीटा का अधिकतम मान या कोस थीटा माइनस लेमडा का अधिकतम मान क्या होता है, एक होता है। तो कोस थीटा माइनस लेमडा बराबर वन बराबर, और वन किसकी होती है वैल्यू, कोस में जीरो की। तो कोस जीरो, इसका मतलब थीटा माइनस लेमडा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर लेमडा। अतः पिंड को ऊपर खींचने पर न्यूनतम बल जो है डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस लेमडा हो, और उसकी दिशा थीटा बराबर लेमडा होगा और महत्तम रेखा के साथ होता। अब दूसरा केस कौन सा है, जब पिंड समतल के अनुदिश नीचे की ओर खिसकने वाला हो। देखो पहले ऊपर की ओर था तो म्यू आर इसके मूल बिंदु की ओर था, तो ए बिंदु पर वही डब्ल्यू बाहर लगाया, इसके लंबवत आपका आर है, और फिर पी से, और ये इसका म्यू आर जो अभिलंब प्रतिक्रिया है या घर्षण बल है वो इसके ऊपर की ओर होगा। यदि पिंड नीचे की ओर फिसलने पर पिंड सीमांत संतुलन में होता है तो घर्षण बल ऊपर की ओर न समतल के अनुदिश सक्रिय होता है और बाहर डब्ल्यू चार बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन में होता है। पहला डब्ल्यू, दूसरा आर, तीसरा म्यू आर और चौथा आर। पी, यहाँ पे पी है ध्यान रखना, ये आर नहीं। तो अपने को बलों के संतुलन समतल के अनुदिश और वही लंबवत दिशा में वियोजित करने पर, तो म्यू आर इक्वल टू पी कोस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा और म्यू पी साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू कोस एल्फा। वही वापस दो से आर का मान निकाल के एक में रखेंगे और इसको कैलकुलेशन करने पर अपने पी बराबर डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस माइनस म्यू कोस एल्फा बटा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। म्यू बराबर होता है टेन लेमडा, उसको लिखेंगे साइन लेमडा बटा कोस लेमडा अंश और हर में एलसीएम लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पी बराबर डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस लेमडा बटा कोस थीटा प्लस लेमडा। तो आपके समीकरण नंबर जो 3 आई थी और ये समीकरण नंबर 6, इसका मतलब इसका जो मध्यस्थ बल किसके मध्य होगा, 3 और 6 के मध्य। अब इसी में भी वो वापस न्यूनतम बल ज्ञात करना। पी का न्यूनतम मान कब होगा, जब आपका इसके हर का कोफिशिएंट है कोस थीटा प्लस लेमडा का मान अधिकतम हो। हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस लेमडा का अधिकतम मान 1 होता है, अर्थात कोस थीटा प्लस लेमडा बराबर 1 बराबर कोस जीरो, तो थीटा प्लस लेमडा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर माइनस लेमडा। अतः पिंड को नीचे न खिसकने के लिए न्यूनतम बल डब्ल्यू बराबर पी बराबर डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस लेमडा और उसकी दिशा होगी थीटा बराबर माइनस लेमडा। अतः स्पष्ट होता है कि 3 तथा 6 से स्पष्ट होता है कि पिंड की सीमांत संतुलन रखने के लिए महत्तम ढाल की रेखा से बाह्य बल पी कोण थीटा बनाता है, तो उनका मान डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस लेमडा बटा कोस थीटा माइनस लेमडा तथा डब्ल्यू साइन एल्फा माइनस लेमडा बटा कोस थीटा प्लस लेमडा के मध्यस्थ स्थित होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें भी यही था कि किन किन के ऊपर की ओर हो तो बल का मान निकालना
और नीचे की ओर हो तो बल का मान निकाला, उन किन किन के मध्य होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये शॉर्ट आंसर भी पूछ सकते हैं कि इनके इनके मध्य। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, किसी भार को किसी रुक्ष नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने वाला न्यूनतम बल P है, तो सिद्ध कीजिए कि समतल के समांतर क्रिया करने वाला न्यूनतम बल जो कि भार के को समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाता है वो P√1 + μ² होता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी मैं दिया है। अब इसका सॉल्यूशन में क्या करना है, आर्टिकल जैसे इन्होंने दिया है, अपने को आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है, अपने को वही वापस लिखाना है। कौन सा कंडीशन है इसमें, ऊपर की ओर वाला वही डायग्राम बनाना है। तो आप ऊपर की ओर लेंगे तो μr ए बिंदु की तरफ लगेगा, और अपने पास ये O बिंदु है, O बिंदु मूल बिंदु है, इसके ऊपर P1 है और ये R है, और ये आपका बाहर W लटकाया गया O बिंदु पर, अल्फा ये है, तो ये आपका अल्टरनेटिव कोण होने के कारण ये भी अल्फा होगा। तो अपने को अल्फा झुकाव के रुक्ष समतल पर रखे गए W बार को समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने के लिए न्यूनतम बल W sin लैम्डा प्लस अल्फा, तो आपने निकाला है। ऊपर की ओर जाने पर वही cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 अधिकतम होता है। तो वो कंडीशन अपने इसमें डायरेक्ट अप्लाई करनी है, या आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि इसमें ऊपर की ओर ले जाने पर न्यूनतम बल का मान ये होता है। तो P बराबर W sin अल्फा प्लस लैम्डा, तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी। यदि P1 नव समतल के अनुदिश न्यूनतम बल हो जो भार को समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाता है, तो संतुलन हेतु बलों के समतल के अनुदिश व लंबवत दिशा में वियोजित करने पर, तो P की जगह यहाँ पे P1 आ गया, तो P1 बराबर μr प्लस W sin अल्फा, और दूसरा हो जाएगा लंबवत भाग का वियोजित R बराबर W cos अल्फा। अब वही वापस R का मान 2 से निकाल के 1 में रखेंगे, तो P1 बराबर W cos अल्फा डॉट म्यू प्लस W sin अल्फा, W कॉमन ले लिया, म्यू का मान साइन लैम्डा और बटा cos लैम्डा रखा, तो आपका इसका एलसीएम आ जाएगा cos लैम्डा, तो W अपॉन cos लैम्डा साइन लैम्डा cos अल्फा प्लस cos लैम्डा साइन अल्फा। ये आपके साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, तो W साइन अल्फा प्लस लैम्डा बटा cos लैम्डा बराबर P बटा cos लैम्डा। क्योंकि एक नंबर आपने देखा होगा कि पहले नंबर में क्या था कि W प्लस साइन अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल टू P है, तो P1 बराबर P सेक लैम्डा, क्योंकि अपने को P1 का मान ज्ञात करना है। अब सेक लैम्डा होता है P √1 + tan² लैम्डा, तो tan लैम्डा का मान होता है म्यू, तो आपका ये हो गया न्यूनतम बल जो मान निकालना है P1 उसके, तो P बराबर √1 + μ²। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो खुरदरे कण जिसका भार व घर्षण गुणांक क्रमशः W1 W2 तथा μ1 व μ2 है। इसका मतलब दो कण लिए हैं और उनके दोनों के भार W1, तो उसका घर्षण गुणांक आपके μ1, और अगर दूसरा W2 है तो उसका μ2। एक भारहीन रस्सी से जुड़े हुए किसी धरातल पर साम्यावस्था में है, तो सिद्ध कीजिए कि धरातल का अधिकतम झुकाव tan इनवर्स μ1 W1 + μ2 W2 बटा W1 + W2 होता है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें वो कंडीशन लेनी है। माना कि सीमांत संतुलन की स्थिति में रुक्ष समतल पर क्षैतिज में के साथ झुकाव कोण अल्फा है, और मान लिया कि तल के अभिलंब प्रतिक्रियाएं R1 व R2 है। तो अपने एक बिंदु ले लिया, ये जैसे O लिया तो यहाँ A ले लिया, दूसरा B बिंदु ले लो, तो A बिंदु पर भार W1 लटकाया, B बिंदु पर भार W2 लटकाया, तो इसके अभिलंब की प्रतिक्रिया A बिंदु पर R1 हो गया और W2 के सापेक्ष R2। तो अब जब यहाँ पे A बिंदु पे लेंगे तो आपके यहाँ ध्यान रखना है कि इसका μ1 R1 होगा घर्षण बल, और B बिंदु पर आपका हो जाएगा μ2 R2। तो यदि अभिलंब प्रतिक्रिया R1 और R2 और डोरी में तनाव T है, क्योंकि कणों की प्रवृत्ति नीचे की ओर गमन है, तो इसका घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। अतः μ1 R1 व μ2 R2 सीमांत घर्षण बल है, तो तल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होंगे। प्रथम कण में अगर अपने W1 R1 व T व μ_R1 के अंतर्गत सीमांत, तो इस पर कार्यरत A बिंदु पे अपने क्या लेंगे, 4 बल हो गए, कौन कौन से, W1 R1 T और μ_R1 के अंतर्गत सीमांत, तो बलों के तल के अनुदिश व अभिलंब दिशा में वियोजित करने पर, तो पहला इसमें आपका आ जाएगा R1 = W cos अल्फा, दूसरा आ जाएगा W1 sin अल्फा = T + μ1 R1, और तीसरा इसमें वियोजित भाग हो जाएगा W1 sin अल्फा = T + μ। तो आपको क्या करना है, ये दो बल आ गए, अब वही वापस इसमें मान निकाल के
और इसमें रखना R1 का, तो आपको हो जाएगा 1 नंबर समीकरण W1 sin अल्फा बराबर T प्लस μ1 W1 cos अल्फा। इसी प्रकार दूसरा कण के लिए लेंगे तो आपका R2 है तो बराबर W2 cos अल्फा, तो W2 sin अल्फा इक्वल टू μ2 R2 माइनस टी। क्यों कि तनाव ऊपर की ओर है और यहाँ पे अपने करेंगे तो ऊपर प्लस टी आया था, यहाँ पे माइनस टी इसलिए आया है क्योंकि ये नीचे की ओर है। वही वापस R2 का मान इसमें रखेंगे तो आपकी समीकरण बन जाएगी W2 sin अल्फा इक्वल टू μ2 W2 cos अल्फा माइनस टी। ये समीकरण 2 होगी। अब 1 और 2 से अपने को टी का मान लुप्त करना है, तो टी का मान निकाल के रख दो, तो 1 से निकाल के रख दो चाहे 2 से निकाल के रख दो। अब टी का मान या टी बराबर दोनों तरफ कर दो, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आपके हो जाएगा कोफिशिएंट W1 sin अल्फा माइनस μ1 W1 cos अल्फा इक्वल टू μ2 W2 cos अल्फा माइनस W2 sin अल्फा। sin अल्फा कोफिशिएंट कॉमन ले लिया और राइट हैंड साइड में cos अल्फा कोफिशिएंट कॉमन लिया, तो sin अल्फा बटा cos अल्फा tan अल्फा इक्वल टू μ1 W1 प्लस μ2 W2 बटा W1 प्लस W2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स μ1 W1 प्लस μ2 W2 बटा W1 प्लस W2। यही आपकी कंडीशन अपने को निकालना। इसका मतलब धरातल से अधिकतम झुकाव कोण को हमने अल्फा माना था, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स μ1 W1 प्लस μ2 W2 बटा W1 प्लस W2। इसी टाइप के जो आपके बुक्स में दे रखे हैं या अनसोल्ड दे रखे हैं, इसी प्रकार अपने को अनुदिश भाग में वियोजित और लंब दिशा में भाग में वियोजित करके घटक निकाल लो। और ये जो समीकरण है इन्हीं समीकरणों के अनुसार अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें अगर ऊपर की ओर बल कार्यरत बल है तो μr अपने घर्षण बल नीचे की ओर होगा डायरेक्शन, और अगर नीचे की ओर है तो इसका ऊपर की ओर होगा। आगे इसके जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।